जी का क्या गारंटी है कि आपकी पार्टी जो है फिर जो है बीजेपी से अलग नहीं होगी? देखिए, गारंटी के लिए मुख्यमंत्री जी, ये तो हम लोग नहीं बता सकते। मुख्यमंत्री जी से पहले नहीं तो आप कौन बताइएगा? आप उनके पार्टी का है तो कौन बताएगा? कि नहीं, देखिए हम लोग अभी हैं, आपको भी प्रियंका जी, आपको भी नहीं आपको भी विश्वास नहीं है कि मेरी पार्टी फिर बदल सकती है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ ही आगे रहेंगे। लेकिन क्या आप गारंटी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मारेंगे? बिल्कुल गारंटी है। कुमार काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, कर ही रहे हैं। फिर वैकेंसी आने वाली है, फिर नियुक्ति होगी शिक्षकों की, हर विभाग में नियुक्ति होगी। विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में जो है जेडीयू बिहार में रहेगी या बिहार से मिट जाएगी? बिल्कुल रहेगी। ये जेडीयू कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। दोस्तों, अभी हमारे साथ जेडीयू के एक नेत्री है प्रियंका जी, और इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे राजनीतिक पर, क्योंकि अभी बिहार में आप देख रहे थे कि कुछ दिन पहले जो जेडीयू के जो नेता लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, जो कि आरजेडी में से बीजेपी में पलटी मार दिए हैं, और उन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं प्रियंका जी से कि क्या आगे जो लोकसभा है उसमें नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं या फिर बीजेपी में ही रह करके चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के माध्यम से आपके जो दर्शक बंधु हैं सभी का जदयू सुपौल की ओर से मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। अच्छा प्रियंका जी, एक बात बताइए, अभी तो जो आपकी जो पार्टी है वो आरजेडी में थे कुछ दिन पहले, लेकिन अब नया गठबंधन में जुड़ चुकी है, बीजेपी के साथ है। क्या आपकी पार्टी बीजेपी से भी अलग हो सकता है? ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो है बीजेपी के साथ तालमेल ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तालमेल ठीक नहीं चल रहा है। ये सब मीडिया में बस अफवाह है कि ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम लोग पूर्णतः एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ ही आगे भी चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के साथ है? जी बिल्कुल। तो आप एनडीए के साथ हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के कोई ठीक नहीं, जो पलट सकता है जो वही नीतीश कुमार, जिन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जी देखिए, जब तक कि आप किसी के साथ होते हैं और आपके साथ जब तक कि नाइंसाफ़ी नहीं होती, आपके साथ गलत नहीं होता है, तब तक यूं ही कोई बदलता नहीं है। ज़रूर कुछ ना कुछ बात रही होगी कि हमारे जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी हैं जो ऐसा करने पे मजबूर हुए, और ऐसी कोई बात नहीं। इतने दिन आरजेडी के साथ रहे, इतने कम समय में इतना रोजगार दिए मुख्यमंत्री जी, तो फिर पलटने की क्या जरूरत था उनका? जिस तरह से देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है कि आरजेडी में जिस तरह से आरजेडी की विधायकों का बयान आ रहा था और इस पे बहुत सारी बात ऐसी थी और जिस पे लगाम नहीं लगाया जा रहा था। आप देखे होंगे पिछले दिन एक हैं आरएस से, ये जगदानंद सिंह के जो बेटे हैं, वो भी अनाप शनाप बोल रहे थे। माननीय हमारे इससे पूर्व में शिक्षा मंत्री थे, वो भी अनाप शनाप बोल रहे थे। बार बार ऐसा बहुत आरजेडी के नेताओं के द्वारा अनाप शनाप बयान आ रहा था और इस पर कोई भी लगाम नहीं लगाया जा रहा था। जब आप किसी के साथ गठबंधन में हैं तो, और आपके मान्य आपको लेके चल रहे हैं, मान्य दे रहे हैं, आप अगर किसी के साथ हैं तो आपको भी आपके नेता को, किसी भी पार्टी के नेता को लेके आपको चलना पड़ेगा। तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी लोकसभा? जी बिल्कुल। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी का, जेडीयू का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएंगे। क्या सही में खत्म हो जाएंगे? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जदयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। किसी भी पार्टी का अस्तित्व ऐसे ही खत्म नहीं हो जाता है। और आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं, तो बिना विश्वास के नहीं है, जनता के विश्वास के साथ ही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन लोगों का जो कहना है कि नीतीश कुमार मात्र 5 साल ही अच्छा काम किया, उसके बाद जो है नीतीश कुमार काम नहीं किए हैं। कैसे नहीं किए? आप देख रहे हैं, देख लिए 2005 से पहले। ये जनता की राय है। अगर वही रहता तो विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें इतना क्यों कम सीट क्यों आई जेडीयू का? देखिए, कम सीट का बहुत सारा बात होता है, अंदरूनी बात होता है कि हमारे ही दल में बहुत सारे वही नीतीश कुमार जो अकेले दम पर चुनाव लड़ते थे बिहार में और अपना सरकार बनाते थे, लेकिन अब जेडीयू का पतन क्यों होते जा रहा है? देखिए, पतन नहीं होते जा रहा है। जैसे कि भी हमारी सरकार केंद्र में बीजेपी के साथ अलायंस में है, तो बिहार में बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा विशेष पैकेज है और बहुत सारा जो पैकेज है जिसकी ज़रूरत, बजट की ज़रूरत है, जिसको बढ़ाने के लिए अगर हम केंद्र के साथ मिल के रहे तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे राज्य के भी ज़्यादा बेहतर होगा। इससे पहले नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे, उसके बाद भी वो विशेष राज्य के दर्जा मांग रहे थे, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? देखिए, इस जो विशेष राज्य का दर्जा को लेकर जो केंद्र से कहा गया था कि हमारा राज्य
जो है बहुत सारा क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल नहीं करता है, लेकिन हम लोग का लगातार मांग है। और अभी भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम विशेष राज्य का दर्जा, जो उनका मांग था और वो अभी भी है। लगातार बिहार में सरकार किसकी है? अभी तो एनडीए की है, नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है जी। लेकिन नीतीश कुमार के रहते हुए बिहार अभी तक विकसित क्यों नहीं हुआ? कैसे विकसित? सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के राज्य में अगर शिक्षा व्यवस्था कहा जाए तो चौपट हो गया, शिक्षा और स्वास्थ्य चौपट हो गया है। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं भी जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, तो अभी देखिए जैसे कि कुछ महीने पहले तक हर जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए व्यवस्था दिया गया है। हमारे यहाँ सुपौल के पिपरा प्रखंड में भी दिया गया, सुपौल जिला में अभी राम जानकी जो समस्तीपुर में उद्घाटन हुआ, लगभग इसी तरह से विभिन्न जिलों में, बिहार के राज्य के विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था दी गई है और व्यवस्था को लगभग दुरुस्त भी किया जा रहा है हर जिले में, हर प्रखंड में। हमारे किशनपुर में आप बगल में देख लीजिए, जो कल तक 11 बेड था, आज 30 बेड का बनकर तैयार है। चाहूँगा जल नल योजना जो है वो नीतीश कुमार जी के द्वारा चलाया गया था, लेकिन वो योजना फ्लॉप हो चुकी है। उतना करोड़ का गमन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, सो बताइए। देखिए ये तो अब क्या हुआ नहीं हुआ ये तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन नल जल की जहाँ तक बात है, हर जगह ऐसा नहीं है, कुछ जगह है लेकिन यहाँ लापरवाही है, लेकिन इसकी भी जांच शायद हो रही है और होगी। बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल। अगर हम लोग ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं तो इसकी जो जिम्मेवारी है, इसके जो दोस्त जनता लोग नीतीश कुमार पे सौंप रहे हैं कि नीतीश कुमार इसमें भारी भ्रष्टाचार किए हैं। देखिए कोई भी अगर नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट तो भ्रष्टाचार कर नहीं सकते हैं। इसमें हम आप या हमारे आम लोग का वो होता है, हम ही मान लीजिए या आप ही यहाँ कोई अगर खड़े हैं, ये योजना लेते हैं और ये काम करते, काम तो ये इनको करवाना है और काम भी अगर ये करते तो ये वो कर रहे हैं ना किसी के साथ मिलके। नीतीश कुमार जी का क्या गारंटी है कि आपकी पार्टी जो है फिर जो है बीजेपी से अलग नहीं होगी? देखिए गारंटी के लिए मुख्यमंत्री जी ये तो हम लोग नहीं बता सकते, मुख्यमंत्री जी से पहले नहीं तो आप कौन बताइएगा, आप उनके पार्टी का है तो कौन बताएगा कि नहीं। देखिए हम लोग अभी हैं, आपको भी प्रियंका जी आपको भी नहीं आपको भी विश्वास नहीं है कि मेरी पार्टी फिर बदल सकती है? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ ही आगे रहेंगे। लेकिन क्या आप गारंटी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मारेंगे? बिल्कुल गारंटी है, गारंटी है, बिल्कुल गारंटी। देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं कि गारंटी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बीजेपी से फिर पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन लालू जी कहा है कि नीतीश कुमार के लिए मेरा दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। क्या नीतीश कुमार जी फिर जाएंगे उसके साथ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर लालू जी ऐसा कह रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से कह रहे हैं। लालू जी को तो नीतीश कुमार या नीतीश कुमार के सहयोगी नहीं कह रहे कि हमको आपके यहाँ फिर से आना है। अगर लालू जी बोल रहे तो अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। और लालू जी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों बोल रहे हैं भाई? जब आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार बार बार पलटी मार देते हैं, मेरे साथ गलत होता है, तो आप क्यों लेते हैं? नहीं लीजिए। देखिए जैसे अभी जो इसका सीधा मतलब होता है कि आप चाह रहे हैं कि फिर नीतीश कुमार हमारे यहाँ आ जाए, आपको भी सत्ता का वो है। 2024 में कितने सीट पर आपकी पार्टी जो चुनाव लड़ेगी? सभी सीटों पे लगभग, सभी सीटों। हाँ, एनडीए के साथ आधी जो होगी आगे। अभी तो बंटवारा हुआ नहीं है सीटों का जैसे ही बंटवारा होगी लड़ेगी, बिल्कुल लड़ेगी। लेकिन 2025 में जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में जो है जेडीयू बिहार में रहेगी या बिहार से मिट जाएगी? बिल्कुल रहेगी। ये जेडीयू कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन जनता की राय जो है, हम लोग ग्राउंड जीरो पर जब जाते हैं तो जनता की जो राय है वो कह रहे हैं कि 2025 में जेडीयू विलुप्त हो जाएगी बिहार से। देखिए ये जनता नहीं बोलती है कि बीजेपी के साथ जो भी गया है वो विलुप्त हो गया। बिल्कुल नहीं है, आप बीजेपी को ही देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जनता की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जनता की राय है, जनता की ये राय बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जनता की राय की कह रहा है कि जब आरजेडी के साथ था तो 17 महीना में इतिहास रच दिया तेजस्वी यादव ने, इतना वैकेंसी दिया। अरे भाई सरकार नीतीश कुमार की ना, सरकार किसकी थी? नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार। सहयोग में आप थे, तो नौकरी किसने दिया? जब तक नीतीश कुमार ने हाँ नहीं कहा तब तक आप नौकरी कैसे दे देंगे? आप बस सहयोग कर सकते हैं। बताइए कि फिर उसी तरह से अभी जो टाइम बचा, समय बचा हुआ, उसी तरह से नीतीश कुमार काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, कर ही रहे हैं। फिर वैकेंसी आने वाली है, फिर नियुक्ति होगी शिक्षकों की, हर विभाग में नियुक्ति होगी। लेकिन 2025 जो विधानसभा चुनाव जो है उसमें आपकी पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी या बीजेपी के साथ? देखिए ये अभी अलायंस है तो बेहतर है कि हम इसी पे बात करें। आगे अलग लड़ेगी नहीं लड़ेगी ऐसा अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, और जिस तरह से अभी हम लोग साथ में हैं तो
आगे भी साथ ही रहेंगे। अभी बस। बीजेपी के साथ आप लोगों का ठीक ठाक चल रहा है, जी बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को देख रहे हैं, एकदम मनमुटाव देख रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वीडियो नहीं ये सब बस अफवाह है, अफवाह है। बस अफवाह है। तो हमारे साथ प्रियंका जी थे, जेडीयू के नेत्री थे। तो बाद बाकी मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, और अभी चुनावी माहौल है और 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर के हम तमाम राय जनता से भी जानने का प्रयास करते हैं और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता से भी जानने का प्रयास करते हैं। बाद बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।